जय गुरु जी। ऐसा था अंकल, मेरी सिस्टर इन लॉ की ना शादी नहीं हो रही थी। तो पाल आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बड़े पावरफुल गुरु जी हैं, उनके पास माथा टेकोगे तो शादी हो जाएगी। तो जब मेरे हस्बैंड से ये बात बोली कि भाई ऐसे ऐसे बहुत कोई पावरफुल गुरु जी हैं और बहुत कृपा करते हैं, तो हस्बैंड ने मेरे को यही कहा कि नीलम, मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो हम लोग नहीं गए। तो ये बातें करीब 2000 की। तो 2000 से गुरु जी के बारे में पता था, लेकिन जब हस्बैंड ने मना कर दिया तो हम लोग फिर वहां नहीं जा पाए। और फिर जब 4 साल निकलने को हुए तो 2004 में किसी बात पर मेरा और मेरे हस्बैंड का किसी बात पे बहुत झगड़ा हो गया। तो उस दिन मैंने ये सोच लिया कि मैंने अब घर छोड़ देना है, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। और अपने दोनों बच्चों को लेके, बेटी मेरी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था, और दोनों बच्चों को लेके उस दिन मदर्स डे था। इस बहाने से कि मैं उनको मदर्स डे मतलब वहाँ लेकर जा रही हूँ मैकडॉनल्ड, वहाँ लेके गई, लेकिन वहाँ से मैं घर से निकल के मेरे को सोचा मैं कहाँ जाऊँ? तो उस दिन पाल आंटी ने मुझे दोपहर में ही एड्रेस दिया था कि देख ले नीलम, गुरुजी बहुत पावरफुल है, तो वहाँ जाके माथा टेक लो। और तो मुझे लगा कि वो बड़ा भगवान-भगवान करती हैं गुरुजी को। तो मैं आप गुरुजी आप और भगवान हो ना, तो मैं आज भगवान के दर पे जाती हूँ। क्योंकि मैं बहुत कहते हैं ना, आप सोच सकते हैं कि फीमेल अगर घर छोड़ के जा रही है तो कितनी हताश होगी वो। दोनों बच्चों को लेकर बस पकड़ के मैं एम्पायर स्टेट पहुँची, और जब एम्पायर स्टेट पहुँची तो गुरुजी के जो इतने छोटे-छोटे स्वरूप देखे थे, बड़े स्वरूप तो कभी होते नहीं, देखे ही नहीं थे हमने। जी, आंटी। तो किचन के आगे गुरुजी का स्वरूप लगा। मैंने ऐसे ही बस हाथ जोड़ा बाहर से, और एकदम से अंदर से जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, जैसे बोला हो कि अकेले क्यों आई है? अब मैंने आस-पास देखा कि किसी ने कहा मुझे अकेले क्यों आई है? और मेरे को लगा कि जैसे पाल आंटी कहते थे कि गुरुजी टेलीपैथिकली बातें करते हैं, तो मुझे लगा शायद गुरुजी मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट कनेक्शन दे रहे हैं मेरे को भी। और बस उन्होंने मुझे बेचैन कर दिया कि अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा। और मैंने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, और हस्बैंड जो है उनको लगा कि पता नहीं मेरे तो बीवी-बच्चे थोड़ा-सा वो हो गए, और वो फिर हमें वहाँ लेने आए। अब देखिए गुरुजी साक्षात वहाँ बैठे हुए हैं और संगत लगी हुई है, गुरबानी चल रही है, और हस्बैंड वहाँ पर आते हैं, एंड ही वाज़ वेरी लाउड, कहते हैं चल उठ यहाँ से, एंड ही वाज़ वेरी लाउड, दोबारा मेरे को बोला कि उठ यहाँ से। अब इनको मैंने इशारा भी किया कि भाई गुरु बैठे हैं, उनका तो मतलब ही नहीं। तो कहते हैं ना कि हर मतलब गुरुजी जोड़ना चाहें तो कैसे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ना चाय बड़ी कमज़ोरी रही, तो बस मेरे मन में ये आ जाए कहीं से चाय आ जाए। चाय प्रसाद तो बोलने की आदत नहीं थी। अब गुरु महाराज जी की कृपा देखिए कि जैसे हस्बैंड मुड़े मुझे बोल के कि चल उठ यहाँ से, सामने जो है चाय प्रसाद आ जाती है। और ये चाय देखकर जो है चाय पीने बैठ गए। क्या है कि हस्बैंड जो है जब उनको चाय प्रसाद मिला, तो वो चाय पीने बैठ गए वहाँ पर। अब ये हस्बैंड जो है वो गुरुजी को देखे जा रहे हैं, इनफैक्ट घूर रहे थे, और गुरुजी इनको देखे जा रहे थे। आज भी हस्बैंड कहते हैं कि नीलम कि मैं को वो दिव्य दृष्टि शायद गुरुजी ने दी थी, क्योंकि गुरुजी को देख पाना आसान नहीं था, और ये लगातार गुरुजी को देखे जा रहे थे। तो इन्होंने ये बात बताया, कहते हैं कि जब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा शांत हो गए हैं, कुछ मतलब वो नहीं बोल रहे थे। मैंने धीरे से कहा कि लंगर भी करना होता है। चलो इन्होंने लंगर भी किया, मान गए। फिर मैंने कहा भई आज्ञा भी लेनी होती है, तो कहते हैं ना मैं आज्ञा नहीं लूँगा, ये बेटी को लेके बाहर चले गए, बेटा मेरे साथ था कि आज्ञा लेकर तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग जब पास पहुँचे, तो ख़ैर गुरुजी ने मेरे को उस दिन बहुत बार कहा, "होर दस्सनु की चाहीदा, होर दस्सनु की चाहीदा है।" फर्स्ट डे जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, जब इन्होंने कहा ना कि आज्ञा लेकर आओ, तो मैं जैसे ही मैंने आज्ञा ली, तो मन में यही आ रहा था, मैंने आज गुरुजी से ये पूछना है मेरी लड़ाई क्यों हुई? तो जैसे ही मैंने माथा टेका, तो बस मन में ये आया, तो गुरुजी कहते, "तू होर दस्सनु की चाहीदा?" अब मुझे एकदम समझ नहीं आया, गुरुजी ने एकदम से बोल दिया। मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो।" तो मुझे लगा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता रहता है, हम परेशान हो रहे थे, शादी हो जाए बस। तो "तू होर दस्सनु की चाहीदा है?" अब मेरे को समझ नहीं आया। कहते तेरा की नाम है? सारा पूछा, बच्चे कितने हैं? हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? हस्बैंड का क्या नाम है? कहाँ पे रहते हो? कितने क्लिनिक है? सब कुछ गुरुजी ने डे 1 मेरे से पूछा, तो मुझे लगा शायद डे 1 गुरुजी सबसे पूछते होंगे, ये प्रोटोकॉल होता होगा। तो जो-जो गुरुजी पूछते जा रहे थे, मैं आंसर करती जा रही थी। लेकिन वो हर क्वेश्चन के बाद मेरे से गुरुजी हमेशा बार-बार पूछते थे, "तू होर दस्सनु की चाहीदा? होर दस्सनु की चाहीदा?" तो आप मेरे को देखो, हस्बैंड जो है का एक्सपीरियंस जो था, जब हम वहाँ से घर वापस आए, तो हस्बैंड मेरे को कहते हैं कि नीलम आज तो वहाँ पे मेरे को कुछ डिफरेंट सा महसूस हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ चाय पी रहा था, तो चाय पीते-पीते मैं तो लगातार गुरुजी को देख रहा था। तो कहते हैं कि जब मैं कोई संगत बीच में आई होगी, और जैसे जो भी संगत आती थी गुरुजी को पहले माथा टेकती थी, तो जब वो माथा टेका जिसने, तो तब हस्बैंड का और गुरुजी का मतलब हस्बैंड का थोड़ा ध्यान हटा गुरुजी से। तो जैसे चाय पीते-पीते थोड़ा-सा ऐसे आँख थोड़ा क्लोज़ कर लेते हैं ना, तो शायद इन्होंने ऐसा किया। तो कहते हैं कि जब मैंने ऐसे देखा, तो कहते हैं एकदम से मेरे को जब आँखें मेरी बंद थी, तो मैंने वहाँ क्या देखता हूँ, कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं बैठी। पूरा का जो पूरा ब्रह्मांड है इन्होंने वहाँ देखा, और उसके ऊपर गुरुजी विराजमान है, और गुरुजी के इर्द-गिर्द जितनी भी गैलेक्सी होती है, जितने जिसे हम आकाशगंगाएँ कहते हैं, वो गुरुजी के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। और जब हस्बैंड ने ये वहाँ देखा नज़ारा, तो एकदम से वो उनको हुआ, और एकदम से कहते हैं कि अपने मन में सोचा ये कोई साधारण इंसान नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो इसलिए वो वहाँ बैठ गए, लेकिन मुझे तो ये बात पता नहीं, मुझे बाद में बताया। और देखिए इनको गुरुजी ने, क्योंकि ही इज़ अ फोरेंसिक एक्सपर्ट,
बाल में से खाल निकालने वाले लोगों से हैं, कि खाल में से जो भी होता है ना बाल में से खाल निकालने वाले लोगों में से हाँ जी। तो देखिए ये तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, जिन्होंने ये मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूँगा और गुरुजी ने डे 1 चाय प्रसाद पिलाते सोचिए इनको ब्रह्मांड का नज़ारा दिखा दिया डे 1 ही। अब इनके मन में फिर वो खींच लग गई कि मुझे तो गुरुजी के पास जाना है। मतलब जो बाबा से छुड़ाने मुझे आए थे, आज मेरे से ज़्यादा बाबा के चक्कर में हैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि ऐसे ही मेरे पेशेंट एक दिन मेरे क्लिनिक पर आए और आके गुरुजी का स्वरूप देखते कहते हैं, "डॉक्टर साहब जय गुरुजी, आप गुरुजी को मानते हो?" तो मैंने कहा, "हाँ जी, आप भी?" तो कहते हैं, "डॉक्टर साहब मैं तो 96, 97 से जा रहा हूँ। अब इतनी ओल्ड संगत मेरे सामने।" तो मैंने कहा, "भई आप मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताओ।" कहते हैं, "अच्छा वो देखने में लगता था बहुत एटीट्यूड वाले।" कहते हैं, "डॉक्टर साहब मैं तो वो हूँ जो भगवान को नहीं मानता, इंसान को क्या मानूँगा?" तो कहते हैं, "मेरे एक बॉस ने मुझे एक बार कहा कि मेरे गुरुजी हैं बहुत पावरफुल हैं, भगवान के समान हैं, तो उनके पास दर्शन कर ले।" तो कहते हैं कि मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उनके बॉस ने बार-बार ये बात बोली कि नहीं आपने जाके दर्शन करो। अब क्योंकि उनके बॉस कह रहे थे ये वाली बात, तो उन्होंने अपने सिर्फ़ बॉस के कहने पर आकर कहा कि मैं गुरुजी के दर्शन कर लेता हूँ, तो बॉस नाराज़ हो जाएँगे। अब वो इंडियन रेलवे में बहुत हाई पोस्ट पर है, तो उसके बाद वो वहाँ पे गए तो उनको मैं ऐसे ही बता रही थी कि मैं जब भी माथा टेकती थी ना, गुरुजी हमेशा मेरा नाम पूछा करते थे, कि "की नाम तेरा?" तो मैं कहती थी, "गुरुजी डॉक्टर नीलम।" तो मेरे को वो कहते हैं कि "डॉक्टर साहब आपको तो नाम भी पूछ लिया, मेरा तो नाम भी नहीं पूछा था।" और पूरी संगत में मुझे बुला के इनका नाम बुलाया और शायद कुछ कार्ड पे कुछ इनवाइट करना था, वो लिख के दिया। बड़े हैरान हुए कि गुरुजी को कैसे पता? और अभी वो सोच ही रहे हैं इस बात के लिए तो गुरुजी कहते हैं कि उनका नाम बता दिया, कहाँ रहते हैं, कौन से फ्लोर पे रहते हैं और उनके मन में ये आ रहा था शायद उनके बॉस ने बताया होगा। बट फिर गुरुजी कहते हैं, "वो तेरा बॉस है ना, वो भी मेरे को लांदा है।" तो बड़े हैरान हुए कि भई तो गुरुजी तो सब कुछ अंतर्यामी तो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न सुना, "डॉक्टर साहब आप बिलीव करना इस बात को, ये भी उनके अपने फ्रेंड के साथ हुआ था।" तो कहते हैं कि एक दिन हुआ क्या कि एम्पायर स्टेट में रात के 12 बजे गुरुजी ने उनके फ्रेंड को कहा कि चल तू मेरे को प्रेसिडेंट हाउस लेकर चल। आप देखिए गुरुजी का हुक्म था, वो गुरुजी को प्रेसिडेंट हाउस के सामने लेकर आ गए, तो वहाँ जो पार्क बना हुआ है, वहाँ गुरुजी जाते हैं, बेंच पर जाके बैठ जाते हैं। अब वहाँ बेंच पे जाके बैठे तो उनको कहते हैं कि चल तू मेरे सॉक्स उतार। अब उन्होंने जब सॉक्स उतारा, तो जो अंकल थे, तो गुरुजी कहते हैं चल तू मेरे चरणों के नीचे देख। आप कहते हैं क डॉक्टर साहब आप बिलीव मी कि उनको गुरुजी ने क्या नज़ारा दिखाया कि पूरा पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के चरणों में और फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं, "अब तू एथो जा पीछे मुड़ के ना देखी।" अब देखिए वो अंकल की हालत क्या होगी कि गुरुजी को वो लेकर आए एम्पायर स्टेट से, अब गुरुजी वापस कैसे जाएँगे? और उनको समझ नहीं आ रहा तो गुरुजी कहते हैं, "मैं तैਨੂੰ बोलिया ना, पीछे मुड़ के ना देखी, तू एथो जा।" अब गुरुजी का हुक्म था, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जो है वहाँ से चले गए। अब वहाँ से गए, अब गाड़ी में बैठे, तो उनके मन में बार-बार ये विचार आ रहा था कि गुरुजी वापस कैसे गए होंगे? क्योंकि एम्पायर स्टेट में गुरुजी को लेकर आए हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, एम्पायर स्टेट फ़ोन लगाता हूँ और गुरुजी के बारे में पूछता हूँ कि गुरुजी आ गए कि नहीं आए, कैसे हैं? जब उन्होंने वहाँ फ़ोन लगाया, तो वहाँ के सेवादार अंकल "अंकल क्या बात कर रहे हो? गुरुजी तो यहाँ से गए नहीं।" पार होकर निराकार रूप में उनके साथ आए। ये अपने उनके खुद का फ्रेंड का वर्णन था, प्रसंग था, सत्संग था तो डेफ़िनिटली और सोचिए कि उस टाइम और उनको मैंने कहा, "अरे! ये तो मेरे हस्बैंड को भी डे 1 दिखाया था।" तो क्योंकि उनका मेरे से कि गुरुजी डॉक्टर साहब आप गुरुजी को समझते क्या हो? तो मैंने कहा था, "ये गुरुजी हैं, गुरुजी महाराज हैं।" कहते हैं, "डॉक्टर साहब गुरुजी भगवान हैं।" कहते हैं, "डॉक्टर साहब मुझे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए पहले दिन और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे उनके फ्रेंड को ब्रह्मांड के दर्शन कराए, तो आप कैसे नहीं मानते हो कि जो गुरुजी हैं, ही इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स।" तो गुरुजी ने मुझे भी काउंटर कन्फर्म कराया और गुरुजी भगवान हैं। ये तो देखिए अब साक्षात क्योंकि इसका एक छोटा-सा और मेरे साथ हुआ कि मेरे म नेबर तो हमारे घर में ना होली का इससे 1 दिन पहले सत्संग था, उनको मैंने नहीं बुलाया और वो बहुत हाई पोस्ट पर तो हमें रंग लगाने आए अगले दिन, तो उनको मैंने जब बिठाया तो मैंने कहा आप ना बहुत लकी हो, लेकिन सॉरी मैंने कल आपको बुलाया नहीं हमारे घर सत्संग था। अब जब वो आए तो जब उनको मैंने बिठाया तो मैंने कहा बहुत लकी हो, तो कहते क्यों? मैंने कहा कल हमारे घर में सत्संग था तो जिस सोफ़े पे हमने गुरुजी का सिंहासन लगाया था, तो वहीं आप बैठे हो, आप पहले व्यक्ति जो बैठे हो। कहते कौन से गुरुजी? तो मैंने बताया तो कहते मैंने कहा ये वाले। कहते अरे आप गुरुजी के पास जाते हो, जय गुरुजी। मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि अरे मतलब आप गुरुजी को मानती हो? कहते डॉक्टर साहब मैं तो 96, 97 से जा रहा हूँ। अब सोचो कि कहाँ इतनी पुरानी संगत मेरे घर के सामने बट एनीवेज़ अब उसके बाद मेरे को कहते हैं कि उनका ये क्वेश्चन था मेरे से कि आप गुरुजी को समझते क्या हो? मैंने कहा नहीं गुरुजी गुरुजी है, गुरुजी महाराज हैं। तो उनका कहना था कि डॉक्टर साहब मैं आपको एक बताता हूँ, कहते जब मैं गुरुजी के पास जाता था ना, तो मैं गुरुजी से एक दिन मैंने क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी आप मुझे बताओ आप भगवान हो? अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कोई गुरुजी से ऐसे कैसे पूछ सकता है कि आप भगवान हो? कहते मैंने गुरुजी से यही पूछा, मैं कहता था गुरुजी आप भगवान हो? तो गुरुजी कहते थे मैं तेनू क्यों दसा? तो कहते हैं गुरुजी मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप भगवान हो। तो गुरुजी ने कहा तू चाहता क्या है मेरे से? तो कहते हैं मैं वो चाहता हूँ वो देखना चाहता हूँ, जो अर्जुन ने देखा था श्री कृष्ण जी को, वो रूप देखना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिखाया था। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है और हम सब जानते हैं कि वो रूप क्या था। तो गुरुजी तो काफ़ी टाइम तक तो मैं मेरा यही चलता रहा, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा।
फिर कहते हैं कि अब मैं भी बहुत क्यूरियस थी कि फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद वो ना आसमान की तरफ देखने लगे, देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे, खड़े रहे। फिर एकदम से कहते हैं, "डॉक्टर साहब, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुजी भगवान हैं और मैं इस बात का वर्णन आपसे नहीं कर सकता कि उस दिन क्या हुआ।" देखिए, अब जब भगवान है, वही ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो कहीं गुरुजी ने मेरे फैमिली में या मेरे पेशेंट के थ्रू या मेरे नेबर के थ्रू मुझे पूरा बता दिया, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं और वो हर चीज़ जानते हैं, क्या नहीं पता उनको। तो सब कुछ उन पे छोड़ दें, इस ब्रह्मांड के मालिक पर है। तो सब क्योंकि सब कुछ उनका ही है और उन पे ही सब कुछ छोड़ दें। एक बार आंटी दिवाली की रात थी तो गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी वैसे तो देखो कोई प्रवचन नहीं करते थे, तो कुछ संगत उनके साथ बैठी हुई थी और कुछ बात-वात चल रही थी, तो संगत की तो बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन गुरुजी ने एकदम से कहा कि मन चंगा ते सब चंगा। किसी का घर छोटा-बड़ा नहीं होता, बल्कि जो जितना जिसका बड़ा घर होता है, उतना उसका दिल छोटा होता है। तो डेफ़िनिटली ये जो वर्ड थे, ये गुरुजी ने मेरे सामने बोले, तो देखिए कितने पावरफुल वर्ड्स हैं कि अगर आपका मन चंगा है, देखिए सब कुछ चंगा है। तो मन जो है हमेशा अपना अच्छा रखें। ये गुरुजी ने खुद मेरा ये चीज़ें ये वचन मेरे सामने बोले थे। एक चीज़ मुझे ध्यान है कि बड़ा क्यूट सा सत्संग है कि एक ना पॉलिटिशियन बैठी हुई थी गुरुजी के पास। वो लंगर कर रही थी और मैं लंगर की वेट कर रही थी। तो गुरुजी इनको कहते हैं, "चल तू 2 चपाती प्रसाद और खा ले, तेरे को सीएम बना।" अब मैं बड़ी हैरान कि एनीवे जो भी था गुरुजी ने उनको कहा तो, लेकिन अच्छा जब वो माथा टेकने लगी, उन्होंने जो भी कहा तो गुरुजी उनको बड़े प्यार से कहते हैं, "वालेकुम अस्सलाम आंटी।" तो मैं तो जैसे ही गुरुजी ने बोला बड़े प्यार से, बड़े अदब के साथ ऐसे सर झुका के उनको, मैं तो गुरुजी पे पूरी फ़िदा, मैंने कहा, "वाह! गुरुजी क्या लग रहे हो, वालेकुम अस्सलाम आंटी।" तो अब मेरे बस ये आया कि क्या गुरुजी मुझे भी बोलेंगे? तो लेकिन मैंने माथा टेका, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा अच्छा चलो वो शायद मुस्लिम है इसलिए बोल दिया होगा। मैं थोड़ी अपने मन को समझाया मैंने। अब मैं ना पूरा हफ्ता ना मैं अपने आप को ही करने लगी, वालेकुम अस्सलाम आंटी, गुरुजी कितने प्यारे लग रहे थे आप, वालेकुम अस्सलाम आंटी। तो पूरा हफ्ता मेरा ऐसे ही निकल ऐसे बोलते-बोलते और देखिए जब नेक्स्ट वीक में आई और जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम आंटी। देखिए 1 हफ्ते बाद जब गुरुजी ने बोला, मैं तो जो काट के ऐसे वालेकुम अस्सलाम आंटी। देखिए गुरुजी जान ही जान है, सब कुछ उनको पता है। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि डॉक्टर साहब के ना दर्द का डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा आज ना गुरुजी को आप बता देना कि भई ऐसे पेट में दर्द है। तो एम्पायर स्टेट के हम बाहर अंदर अभी एंट्री कर रहे थे। मैंने कहा गुरुजी को बता देना, तो हस्बैंड कहते हैं, "इधर बड़ा अजीब नहीं लगेगा कि मैं गुरुजी को बोलूँगा कि मेरे पेट में दर्द है, कि मैं खुद तो डॉक्टर हूँ, इलाज गुरुजी से पूछ रहा हूँ।" तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप गुरुजी को बता देना। तो जब अंदर गए फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे कहते ले खुद पूछता पया है। तो देखिए कहाँ हम बाहर बात कर रहे हैं और कहाँ गुरुजी ने वही हमें इस बात बोल दी। तो क्या नहीं जानते गुरुजी, सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। हम क्या सोच रहे हैं क्या गुरुजी के पास बैठे हो, जो वो दे रहे हैं तो सोचिए। नहीं तो कहीं आपने सुना है कि कोई 2 चपाती प्रसाद करके कोई सीएम बन जाए? या जिस तरह गुरुजी मतलब किसी को जल प्रसाद दे रहे हैं, किसी को चाय प्रसाद दे रहे हैं, कुछ जो भी इनके हाथ से मिल रहा है, कहाँ से कहाँ लोगों ने तरक्की की है। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा कोई होड़ दस की चाय दे, मैंने कहा था जब सिस्टर लोग की शादी करा दो, तो मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी थी। तो गुरुजी ने मुझे पहली चीज़ ये बोली कि सारी रिंग्स उतार दो। तो मैंने घर जाके पहला काम यही किया और उसके बाद जब मैंने सारी रिंग्स उतार दी ना, तो मेरे एस्ट्रोलॉज़र ने मुझे बोला क्योंकि वो क्लिनिक पर आ रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, कहते हैं आपने रिंग्स क्यों उतार दी हैं? तो उनको मैंने थोड़ा झूठ कहा, मैंने कहा कि एक्चुअली मेरे रिंग वाला हाथों में थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने कहा भी इनको बुरा ना लगे। नहीं, आपको तो दसों की उँगलियों में अगर आप रिंग्स पहनोगे ना, तो आपका देखना कितना कल्याण होगा, कितना आपको मतलब सब कुछ बदल जाएगा लाइफ़ में। तो इनफैक्ट आपको एक्टिवेटर भी पहनना चाहिए। तो आप तो बल्कि जितना रिंग्स पहन सकते हो उतनी रिंग्स पहनो। तो बहुत सारी मेरी रिंग्स पहना रखी थी, तो उन्होंने मुझे इतना कन्विंस कर दिया तो मेरे को लगा कि पता नहीं मैं गुरुजी से दोबारा पूछूँ क्या? तो मैं ना गुरुजी के पास दोबारा गई मैं। सोचिए गुरुजी ने डे 1 मेरे को मना कर दिया, रिंग सुधार दी मैंने और फिर भी देखिए वो बहुत माफ़ी गुरुजी लेकिन हिम्मत की मैंने और मैं गुरुजी के पास गई। मैं गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड में खड़े होके मैंने कहा गुरुजी, वो ना मेरा एस्ट्रोलॉज़र कह रहे हैं कि वो रिंग्स पहन लो बहुत फ़ायदा करेंगी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कुछ नहीं बोले। मेरे को लगा गुरुजी सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा फिर गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी वो एस्ट्रोलॉज़र बोल रहे हैं रिंग्स ना बहुत फ़ायदा करेगी तो रिंग्स पहन लो। उन्होंने ज़िद पकड़ ली मेरे को मुझे लगा था कि नहीं, वो तो कुछ ठीक ही बोल रहे होंगे। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, फिर गुरुजी कुछ नहीं बोले मेरे को। संगत आ रही है, माथा टेक रही है, लेकिन मैं गुरुजी के पीछे मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, वो ना रिंग्स पहन लूँ क्या? वो एस्ट्रोलॉज़र कह रहे हैं बहुत फ़ायदा करेंगी।" कहते, "उस एस्ट्रोलॉज़र को बोल दफ़ा हो जाए थो।" गुरुजी ने ऐसे बोला, तो डेफ़िनिटली पहले ही मना कर चुके थे, जब ऐसे बोल दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं कि मैं रिंग्स पहन लूँ। तो गुरुजी नहीं कहते थे कि रिंग्स पहनो। डायमंड के लिए कभी मना नहीं किया। डायमंड तो इनफैक्ट गुरुजी निकाल के भी देते थे और कईयों को दिया भी है डिवाइन प्रसाद। तो आई थिंक डायमंड पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाकी जैसे रिंग्स होती है ना क्योंकि स्टोन्स वाली जो होती हैं, आई थिंक वो सब नहीं है, वो नहीं पहनना चाहिए। देखिए, मैं खुद ही कहती हूँ कि प्लीज़ नई संगत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो गुरुजी के टाइम प्रोटोकॉल थे प्लीज़ वही फ़ॉलो करें। क्योंकि अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की भी मानें। उनको तो मान रहे हो लेकिन उनकी बातों को कहाँ मान रहे हो आप? आप ज खाली शब्द बाणी चलाएँ। लोग जो है कीर्तन मतलब जो भजन वाला कीर्तन होता है वो चला देते हैं। क्योंकि देखिए गुरबाणी जो है गुरुओं की बाणी है। वो गुरुजी ने खुद लिखवाई है। एक पुरानी संगत को बोला था कि ये मैंने लिखा है। तो और वो उनका ही सब कुछ आप अगर क्योंकि उन्होंने कहा था एक बार
कि मुझे पता है मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी। क्योंकि जब वो अंकल ने बोला कि गुरबाणी कोई भी लगा लेता हूँ गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ ये शब्द कि मुझे पता है मेरी संगत किससे कनेक्ट होगी। जब हमारे महाराज बोल के गए हैं कि उनकी संगत किससे कनेक्ट होगी, तो वही सुने ना फिर। जो भी आपने भजन सुनना है बाद में सुन लें और इतना सादगी से आप चीज़ रखें, इतना सादगी से रखें। गुरुजी के टाइम में कहाँ बहुत सारा कुछ ऐसा नहीं होता था। गुरुजी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फूल-वूल भी अवॉइड करते थे कि इतना सारा ज़्यादा कुछ नहीं होता था। सिंपल-सिंपल तरीका होता था। लंगर प्रसाद भी बहुत सिंपल होता था। 2 चपाती प्रसाद है, 1 दाल है, 1 सब्जी है, 1 मीठा प्रसाद है, थोड़ी-सी चटनी होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होता था। शबद बानी ही चलनी चाहिए। मंदिर के अंदर भी देखिए बड़े मंदिर में भी, छोटे मंदिर में भी जो मेन जो टाइम होता है शबद बानी का, वो वही शबद बानी चलती है और कुछ नहीं चलता। उसके आगे-पीछे ज़रूर चल जाते हैं कीर्तन वगैरह, जैसे गुरुजी के टाइम भी होता था। लेकिन ये प्रोटोकॉल उनको पक्का फ़ॉलो करना चाहिए कि शबद बानी ही चलाएँ। अगर आप वाक़ई गुरुजी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो शबद बानी से आप जुड़ें। तो गुरुजी ने हमेशा यही कहा कि शबद बानी सुनो। कोई उस टाइम देखिए गुरुजी इनफैक्ट मैं भी कहीं किसी पुरानी संगत का सुन रही थी कि गुरु मेरी पूजा, देखिए वो एक भजन है। तो गुरुजी ने वो कुछ टाइम पे सुना, फिर गुरुजी कहते हैं नहीं इसको छोड़ो, गुरबानी लगाओ खाली। तो वो भी पुरानी संगत का मैंने कहीं सुना था। देखिए जब गुरुजी ने अपने टाइम में वो भजन नहीं चलवाया, वो हाँ, बाद में चलता था वो, लेकिन शबद बानी के टाइम में शबद बानी ही आप चलाओ और उसी से ही आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। शबद बानी के अलावा कुछ नहीं। और मैं तो खैर इस चीज़ें बिलीव नहीं करती, अमृत वर्षा ज़रूर मैं बिलीव करती हूँ, वो मैंने देखी भी है। इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो चीज़ें ब्लेसिंग्स हैं वो उनके अपने लिए हैं। ना पीटें किस चीज़ के लिए, वो आपकी अपनी ब्लेसिंग्स हैं। जो गुरु जी के टाइम में जो चीज़ें जैसे होती थी, आराम से आप शबद बानी सुनिए, लंगर करिए, सत्संग सुनिए, बस दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं। जो हो रहा है वो आप ही अपने लिए हो रहा है और इसमें भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, जिस तरह से लोग भीड़ लगा लेते हैं कि हमारे घर में आइए, तो प्लीज़ कहीं ना आप ही लोग जो दूसरे जो लोग हैं ना, वो लोगों को गलत वो एक चीज़ आती है कि अरे! इनके गुरुजी क्या कर रहे हैं। पहले तो सॉरी बोलती हूँ कि कोई ऑफेंड फील ना करे। लोग जयकारे लगा रहे हैं आजकल। ये सब चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि और मेरे को लगता है कि पुरानी संगत जो है उसका फर्ज़ बनता है इस बात के लिए कि जो गुरुजी के टाइम का प्रोटोकॉल था वो ज़रूर बताएँ। बस गुरुजी पे आप पूरा विश्वास रखिए और मेरे को मेरी बैक एक हो गई थी, मैं थोड़ा-सा एक छोटा-सा ऐड करना चाह रही हूँ और किस तरह से मुझे डांस करवा के गुरुजी ने देखिए ठीक किया, बोला कि आके डांस कर। तो जहाँ आप खाली डांस करके, लंगर प्रसाद करके, जल प्रसाद पी के, चाय प्रसाद पी के आप उनके अपने हो जाते हो, बिल्कुल ठीक हो जाते हो, वहाँ बाकी सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है ब सब करने की? गुरुजी चाहते थे और वही प्रोटोकॉल फ़ॉलो करिए। गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की भी मानिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।